साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे मुगल कालीन प्रशासन, साहित्य एवं संगीत यूपी टीजीटी डीएसएसबी टीजीटी 2021 के लिए। इससे पहले हम मुगल साम्राज्य के 180 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पर भी हम लगभग 150 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे इतिहास के क्वेश्चन आंसर मिल सकें। इसके बाद हम यूपी टीजीटी डीएसएसबी के लिए प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। पहला क्वेश्चन आपका है, मुगल प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्राट इस्लामी परंपराओं के पालन के लिए बाध्य नहीं था। बाध्य था, सॉरी, ये हो जाएगा बाध्य था। किस मुगल सम्राट के शासन काल में वजीर के स्थान पर नियुक्त वकील को सर्वाधिक प्रधानता प्राप्त हुई? ये अकबर के समय में। दीवान ए वजीरात एक कुल का प्रमुख कार्य होता था। राजस्व वित्तीय मामले का प्रबंधन। मुगल कालीन प्रधानमंत्री अपने में किन और नामों से समेटे रहता था? ये उपयुक्त में सभी, दीवान, वकील, वजीर। मुगल काल के वाकिया ए नवीस का कार्य होता था। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मुगल काल में उलेमा पर कड़ी निगरानी रखता था। बादशाह। सद्र उस सद्र का प्रमुख कार्य होता था। यानी कि यहाँ आपका हो जाएगा उपयुक्त में सभी। सद्र उस सद्र का पद किस मुगल बादशाह के समय में प्रभावी हो गया? ये अकबर के समय में ये प्रभावी हो गया था। प्रजा के नैतिक आचरण की देखभाल करने वाले अधिकारी मुहितसिब की नियुक्ति किस मुगल बादशाह द्वारा की गई? ये शाहजहां द्वारा की गई। अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में मंत्री का ओहदा प्राप्त नहीं था? मीर समा और खाने समा। मुगल काल में मीर अतिश होता था। मीर अतिश तोप खाने का प्रधान हुआ करता था। अवरोही क्रम में दी गई मुगल साम्राज्य की प्रशासकीय इकाई में कौन सही है? यहाँ पर सूबा, सरकार और परगना। मुगल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित करने वाला प्रमुख मुगल सम्राट कौन था? तो ये अकबर। 1580 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने समूचे साम्राज्य को कुल कितने सूबों में बांटा? आंसर 12 सूबों में। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसे जीतकर लाहौर सूबे में मिला दिया गया? कांगड़ा। निम्नलिखित में किसे मुगल काल में सूबे का दर्जा नहीं प्राप्त था? तो ये बदायूं को प्राप्त नहीं था। निम्न में औरंगजेब द्वारा जीते गए सूबे थे? ए और बी दोनों, गोलकुंडा और बीजापुर। मुगल काल में प्रांतीय शासन के प्रधान को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? यानी कि उपयुक्त सभी। निम्नलिखित विशेष अधिकारों में कौन प्रांतीय सूबेदारों को प्राप्त नहीं था? ये सभी सॉरी।
प्रांतीय बख्शी किसके अधीन काम करते थे? ये मीर बख्शी के अधीन काम किया करते थे। मुगल काल में सूबे का विभाजन सरकार में हुआ था। सरकार का प्रधान अधिकारी होता था। ये फौजदार। सरकार का प्रधान सूबेदार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था? ये बादशाह द्वारा नियुक्त किया जाता था। मुगल काल में सरकारों का विभाजन परगना या महल में हुआ था, जिसका मुखिया होता था सिकदार हुआ करता था। परगने के अधिकारियों में कौन लगान, भूमि और कृषि से जुड़े सभी कागजात की तैयार करता था? ये कानून गो। मुगल काल में मावदा या दिए किसे कहा जाता था? ये गांव को। मुगलों के समय में छोटी छोटी बस्तियों को कहा जाता था, उसको नांगला के नाम से जानते थे। परगना और सरकार के मध्य एक नवीन इकाई चकला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने किया? ये शाहजहां। राजपुत्रों को सर्वप्रथम अमीर वर्ग में किस मुगल बादशाह के समय में शामिल किया गया? ये अकबर के समय में। मुगल काल में जागीरदारी संस्था की नींव डालने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये अकबर को मिलता है। जागीरदारी के मनसबदार थे जिन्हें वेतन नकद न मिलकर निश्चित भूभाग क्षेत्र के रूप में मिलता था। किस मुगल शासक के समय में जागीरें साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा बन गईं? औरंगजेब के समय में। अबुल फजल ने मुगल कालीन जमींदारों की सम्मिलित सेना की कुल संख्या कितनी बताई है? इसने 44 लाख बताई है। मध्यकालीन भारत में खराज की वसूली की जाती थी। भूमि पर पैदा होने वाली उपज से। शाहजहां का शासनकाल कृषकों के लिए शांति का युग था, ये किसने कहा है? ये मोरलैंड ने। साल और गलीचा उद्योग किस मुगल शासक के शासनकाल में अपने उत्कर्ष पर था? अकबर के समय में। निम्नलिखित किस स्थान पर मुगल काल में सर्वाधिक ब्याज दरें थीं? गोलकुंडा में। निम्नलिखित विद्वानों में कौन अकबर का मुख्य आलोचक था? बदायूनी। निम्नलिखित कौन इतिहासकार शाहजहां के दरबार से संबंधित नहीं था? यह था मोहम्मद सालेह। किसके शासनकाल में भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई? जहांगीर के समय में। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? ये बयाना। मुगल काल में किन करों की वसूली अब्बाव के नाम से की जाती थी? स्थानीय करों की। मुगल काल में खालसा भूमि के अंतर्गत कुल भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा शामिल था? 20%। मुगल काल में भूमि की मिल्कियत का अधिकार किसके पास सुरक्षित था?
ये काश्तकार के पास। नानकार और बंत है लगान मुक्त भूमि। और प्रथम मुगल बादशाह कौन था जिसे मध्य युग की श्रेष्ठतम लगान व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है? ये अकबर को माना जाता है। अकबर ने समूचे उत्तर भारत में करोड़ी नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति कब की थी? ये 1573 ईस्वी में की गई। टोडरमल द्वारा जाप्ती अथवा दहशाला प्रणाली को कब लागू किया गया? ये 1580 में लागू किया गया। मुगल काल में किसानों से कितना प्रतिशत हिस्सा उत्पादन का लगान के रूप में वसूल किया जाता था? ये 1/3 भाग। अकबर के समय में दहशाला व्यवस्था निम्नलिखित में कहाँ पर लागू नहीं था? ये काबुल में लागू नहीं थी। मुगल काल में एक बीघा में कितना बिस्वा होता था? एक बीघा में 20 बिस्वा हुआ करता था। किस मुगल बादशाह ने भूराजस्व वसूली की इजारेदारी प्रथा ठेके पर देने की शुरुआत की? ये थी शाहजहां द्वारा। इसको हम बोलते हैं इजारेदारी प्रथा। मुगल काल में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में किसकी कीमत गेहूं से अधिक थी? नमक की। निम्नलिखित में किस स्थान पर पैदा होने वाला गेहूं बाहर के देशों को निर्यात किया जाता था? ये मालवा राज्य के लिए। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू की फसल भारत कब लाई गई? ये 1604 से 1605। अबुल फजल ने निम्नलिखित नगरों में किसे आदर्श और समृद्ध नगर की संज्ञा दी है? उसने अहमदाबाद को। मुगल काल में किस महत्वपूर्ण वस्तुओं का विदेशों को निर्यात होता था? ये सभी। मुगल काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? सूती कपड़ा। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? आगरा, अहमदाबाद, हीरे। तसर एक प्रकार कपड़ा था जो मुख्यतः पाया जाता था उड़ीसा में। निम्नलिखित व्यापारियों में किसे मुगल काल का सबसे धनी व्यक्ति माना जाता है? बिरजी बोहरा। बिरजी बोहरा निवासी था। ये सूरत का निवासी था। मुगल काल में माप का सबसे बड़ा पैमाना होता था मन। अकबर के समय में एक मन कितने शेर के बराबर हुआ करता था? ये 40 शेर के बराबर हुआ करता था। मुगल काल में खाद्यान्नों के माप के लिए खरवार नामक इकाई का प्रयोग देश के किस भाग में किया जाता था? ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। मुगल कालीन मुद्रा के बारे में सही नहीं है। टंका, पोटीन। निम्नलिखित मुगल कालीन सिक्कों में कौन मुगल अर्थव्यवस्था के आधार थे? रुपया। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़े आकार का स्वर्ण सिक्का कहलाया? संसव। मुगल काल में स्वर्ण निर्मित सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था?
इलाही फलूस सिक्का निर्मित था? तांबे से। किस मुगल बादशाह ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन करवाया? ये शाहजहां ने। मुगल कालीन टकसाल किस अधिकारी के नियंत्रण में होता था? चौधरी के। किस मुगल बादशाह ने सर्वप्रथम सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई? जहांगीर ने। किस मुगल बादशाह ने सर्वप्रथम सिक्के जारी करवाए? अकबर ने। जलाली रुपया अकबर जिसे अकबर ने चलवाया था वह था चौकोर आकार का। मुगल काल में मुद्रक शुद्धता की परख कौन करता था? सर्राफ। मुगल काल में हुंडी जो एक आज्ञा पत्र होता था का प्रयोग किया जाता था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने के लिए। मनसब किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की भाषा का शब्द था। मनसब का शाब्दिक अर्थ था इसका अर्थ है श्रेणी। मनसबदारी व्यवस्था जो भारत में किसी न किसी रूप में पहले से प्रचलित थी को संस्थागत रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये अकबर को दिया जाता है। मुगल काल में मनसब जिन्हें किन्हें प्रदान किया गया? उन अमीरों को, अधिकारियों एवं सामान्य लोगों को जिन्हें बादशाह सम्मानित करना चाहता था। मुगल काल में 5000 जात से ऊंचे मनसब प्रदान किए जाते थे। ए और बी दोनों। अकबर के समय में संपूर्ण मनसब कितनी श्रेणियों में विभाजित थे? ये 33 श्रेणियों में विभाजित थे। किस मुगल बादशाह के समय में सर्वाधिक मनसबें प्रदान की गईं? ये औरंगजेब के समय में। मुगलों की सैनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संगठित करने का श्रेय किस बादशाह को जाता है? ये अकबर को जाता है। किस मुगल बादशाह को भारत में सफल तोपखाने के प्रयोग का श्रेय दिया जाता है? ये बाबर को। निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने सैनिकों का हुलिया चेहरा रखने और घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की? ये अकबर द्वारा की गई। मुगल सेना का सर्वश्रेष्ठतम भाग कौन सा था? घुड़सवार सेना। अहसाम और शहबदी सैनिक मुगल सेना के किस हिस्से में शामिल थे? ये पदातिक सेना। मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में कौन सर्वाधिक वेतनभोगी था? अहदी। मुगल सेना के किस हिस्से में विदेशियों पुर्तगीज तुर्की को भर्ती किया गया? तोपखाने में। निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने मुगल स्थापत्य कला को कला की रानी कहा? स्मिथ द्वारा कहा गया। मुगल साम्राज्य संस्थापक बाबर निम्नलिखित इमारतों में किससे प्रभावित हुआ था? ग्वालियर के किले राजा मानसिंह। निम्नलिखित इमारतों में किसका निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं ने करवाया था? दीन पनाह दिल्ली। किला ए कोहिनूर मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा करवाया गया? ये शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। मुगल सम्राट अकबर के समय में निर्मित प्रथम इमारत है
हुमायूं का मकबरा संगमरमर से निर्मित दोहरी गुम्बद वाला मुगल काल का प्रथम मकबरा। ये हुमायूं का मकबरा था। निम्नलिखित में से किसे जीतने के बाद अकबर ने सीकरी का नाम फतेहपुर जीत का शहर सीकरी रखा? गुजरात को जीतने के बाद सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जहांगीर द्वारा। मुगल स्थापत्य से संबंधित पित्रादुरा कहते हैं संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से ही की गई जड़ावट को। निम्नलिखित मुगल कालीन भवनों में किसमें सर्वप्रथम पित्रादुरा का प्रयोग किया गया है? ये अहमदौला का मकबरे में। मुगल काल स्थापित कला का वह प्रथम निर्माण कार्य कौन सा था जिसका निर्माण पूरी तरह सफ़ेद बेदाग संगमरमर से हुआ है? अहमदौला का मकबरा। यहाँ पर आंसर ताजमहल होना चाहिए। आगरा स्थित अहमदौला के मकबरे का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ये नूरजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला के स्वर्ण काल की संज्ञा दी है? ये डॉक्टर आशीर्वादी लाल। किस मुगल बादशाह ने प्रसिद्ध तख्त ताऊत का निर्माण कराया? शाहजहां ने। निम्नलिखित इमारतों में किसका निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया? ये जहांगीर का मकबरा। लाल किले के किस हिस्से में विश्व प्रसिद्ध तख्त ताऊस को रखा जाता था? ये दीवाने आम। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण औरंगजेब ने नहीं करवाया था? मुसम्मन बुर्ज। निम्नलिखित मुगल कालीन मकबरे में से बीबी का मकबरा कहा गया? रबिया उद दुर्रानी का मकबरा। कश्मीर स्थित निशात बाग और शालीमार बाग की स्थापना किस मुगल बादशाह द्वारा की गई? शाहजहां द्वारा। भारत में विशिष्ट फारसी चित्रकला शैली को जन्म देने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? हुमायूं को। निम्नलिखित चित्रकारों में किसे पूर्व का राफेल कहा जाता था? बेहजाद को। निम्नलिखित में से किसके सहयोग से बादशाह अकबर ने भारत में चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? अब्दुल समद। मुख्य रूप से मुगल चित्रकला विषय में बनाया गया है। धार्मिक जीवन। अकबर द्वारा मुगल चित्रकला को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। भित्त चित्रकारी। अकबर ने निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे राज्य का अग्रणी चित्रकार बनाया? दशवंत को। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला में किस तरह के चित्रों के चित्रांकन में वृद्धि हुई है? रूप या व्यक्ति चित्रकारी। निम्नलिखित चित्रकारों में किसकी सहायता से जहांगीर ने आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की? हेरात के आगा रजा खां।
जहांगीर के समय का सर्वोत्तम चित्रकार कौन था? ये बिशनदास। जहांगीर ने अपने किस चित्र को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की है? उस्ताद मंसूर। निम्नलिखित चित्रकारों में कौन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था? अबुल हसन। नादिर-उज-जमां की उपाधि ग्रहण करने वाला जहांगीर के समय का चित्रकार कौन था? अबुल हसन। जहांगीर के साथ मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतनोन्मुख हो गई, उपरोक्त कथन किसका है? पर्सी ब्राउन। मुगल सम्राट शाहजहां के समय चित्रकला के किस क्षेत्र में उन्नति हुई? ए और बी दोनों। शाहजहां के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? यहां पर ही सभी थे। मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का अंतिम महान शाही संरक्षक कौन था? औरंगजेब। अकबर के दरबार का तानसेन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण गायक कौन था? बाबा रामदास। तानसेन के बारे में किसने लिखा कि उस जैसा गायक 1000 वर्षों में भी कोई नहीं हुआ था? ये अबुल फजल ने। अकबर ने किसे महापात्र की उपाधि प्रदान की? ये नरहरि को दी गई। उर्दू भाषा का जन्म कब हुआ? सल्तनत काल में। निम्नलिखित मुगल कालीन चित्रकारों में किसने मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण आत्महत्या कर ली थी? दशवंत ने। निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली को पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत शामिल किया गया? ए और बी दोनों। संगीत कला की दृष्टि से किस मुगल बादशाह का शासन सर्वोत्तम कहा जाता है? अकबर। अकबर के दरबार में सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। अबुल फजल के आईने अकबरी में कुल कितने गायकों का उल्लेख किया गया है? 36 गायक। निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किसको बजाने में अकबर को निपुणता हासिल थी? नक्कारा। निम्नलिखित में किसके आविष्कार का श्रेय तानसेन को प्रदान किया जाता है? यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। मुगल शासकों में सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था? बाबर। अबुल फजल ने किसके बारे में लिखा है कि वह संगीत, विज्ञान, हिंदी गीत में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था? बाज बहादुर सॉरी। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में किसे हिंदी गीतों का रचयिता माना जाता है? ये जहांगीर। निम्नलिखित में किसने जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि प्रदान की? शौकी को। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किसे गुण समंदर की उपाधि प्रदान की? लाल खां। मुगल बादशाह औरंगजेब का एक कथन है कि इसे ले जाकर इतना गहरा दफनाओ कि फिर ऊपर नहीं आए, ये किससे संबंधित है? संगीत से। किस वर्ष औरंगजेब ने अपने दरबार से सभी संगीतज्ञों को बर्खास्त कर दिया? 1688 ईस्वी में। मुगल बादशाहों में कौन कुशल बीड़ा वादक था? औरंगजेब। निम्नलिखित में से किसे के द्वारा बाबरनामा का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया?
श्रीमती बेबरीज। निम्नलिखित में से किसने तुर्की भाषा के मूल ग्रंथ बाबर नामक अनुवाद फारसी में किया? अब्दुल रहीम खान खाना। निम्नलिखित भाषाओं में किसे मुगलों ने अपनी राजकीय भाषा बनाया? फारसी को। निम्न में किसे हुमायूं ने अमीर ए अकबर की उपाधि प्रदान की थी? खूंदमीर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में कौन अनपढ़ था? अकबर। अकबर के समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध और विद्वान फारसी लेखक कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल की प्रसिद्ध कृति आईन अकबरी में मुख्यतः किस विषय का उल्लेख किया गया है? शासन प्रणाली का। निम्नलिखित में किसे अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक कृति माना जाता है? नाफाइसुल मासिर। तुझ के जहांगीरी का लेखक किसे माना जाता है? यहाँ पर ये जहांगीर और मोती खां दोनों हो जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता को अकबर ने जरी कलाम की उपाधि प्रदान की? मोहम्मद हुसैन को। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने अपनी राजकवि नियुक्त किया? अब्दुल हमीद लाहौरी। रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? बदायूनी। निम्नलिखित में से किसने अकबर के समय का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा? महेश ठाकुर। अकबर के पहले हिंदी भाषा में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ था पद्मावत और योगावत। हिंदी को राजशस्त्र प्रदान करने वाला प्रथम बादशाह अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने निम्नलिखित हिंदी विद्वानों में किसे कविप्रिय की उपाधि प्रदान की थी? ये बीरबल को उपाधि दी गई थी। तो ये दोस्तों थे आपके क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हुआ हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करें। धन्यवाद।